ये एक बहुत पुरानी कहानी है। एक समय की बात है। एक दूर दराज के गांव में एक नौजवान रहता था। उसका नाम झरियाब था। यह गांव ऊंचे और काले पहाड़ों से घिरा हुआ था। सर्दियों की रातें इतनी लंबी होती थीं कि ऐसा लगता था मानो सूरज उगना ही भूल गया हो। लोग कहते थे कि उन पहाड़ों के पीछे एक ऐसी वादी है जहां परिंदे भी पर नहीं मारते। इसे जिन्हों की वादी कहा जाता था। झरियाब कोई आम लड़का नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस दुनिया से परे की चीजें देखने की कोशिश कर रहा हो। वह अक्सर रात की खामोशी में छत पर बैठता और उन दूर की वादियों की चोटियों को देखता, जहां से कभी कभी नीली रोशनी दिखाई देती थी। उसके दिल में एक तड़प थी कि उस वादी की हकीकत क्या है, जिसके बारे में बड़े बुजुर्ग सिर्फ फुसफुसाते थे। गांव के बुजुर्ग चाचा रहमत अक्सर डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। वे कहते थे कि उस वादी में वक्त रुक गया है और वहां के पत्थर बोलते हैं। लेकिन झरियाब इन बातों पर कम यकीन और शक ज्यादा करता था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान का रंग किसी जख्मी परिंदे के खून की तरह सुर्ख हो गया था, झरियाब ने एक फैसला किया। उसने अपने थैले में कुछ सूखी रोटी और पानी रखा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसका इरादा चट्टान की तरह मजबूत था। उसने सोचा, क्या मैं वाकई यह कर रहा हूं? क्या मैं वापस आ पाऊंगा? लेकिन फिर उसके अंदर के डर को उसकी जिद ने कुचल दिया। वह जानता था कि अगर वह आज नहीं गया तो उसे अपनी बाकी जिंदगी इसी डर और सवाल के साए में गुजारनी पड़ेगी। जैसे ही उसने गांव की सरहद पार की, हवा का मिजाज बदल गया। हवा में एक अजीब सी महक थी। रास्ता पथरीला था और हर कदम पर ऐसा महसूस होता था जैसे पीछे से कोई देख रहा हो। झरियाब ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ धुंध थी जो धीरे धीरे पूरे रास्ते पर कब्जा कर रही थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसका गला सूख रहा है। वह पानी पीना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, उसका हाथ रुक गया। झाड़ियों में से कुछ बहुत तेजी से गुजरा, इतनी तेजी से कि सिर्फ एक साया दिखाई दिया। कौन है? झरियाब की आवाज कांप गई, लेकिन खामोशी उसे निगल गई। मगर वह नहीं रुका। पहाड़ों के बीच का तंग रास्ता अब खुल रहा था और सामने के मंजर ने झरियाब के होश उड़ा दिए। वह वादी के किनारे पर खड़ा था। उसके सामने एक बड़ा मैदान था, जहां घास का रंग हरा नहीं बल्कि गहरा भूरा था। आसमान में सितारे इतने बड़े और चमकदार थे कि लगता था हाथ बढ़ाओ तो मुट्ठी में आ जाएंगे। वहां खामोशी ऐसी थी जो कानों में गूंजती थी। झरियाब के दिमाग में एक अजीब सी कशमकश चल रही थी। एक हिस्सा उसे भाग जाने को कह रहा था, अभी भी वक्त है, लेकिन दूसरा हिस्सा उस तिलिस्म की तरफ खींचा जा रहा था। उसे चाचा रहमत की बातें याद आईं कि जो उस वादी में कदम रखता है वह जिंदा नहीं रहता, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। जैसे ही उसने वादी की जमीन पर कदम रखा, उसे एक जोरदार झटका महसूस हुआ। उसके पैरों के नीचे की जमीन धड़क रही थी और फिर उसने देखा, दूर कहीं एक पुराने महल का खंडहर था जो चांदनी में चांदी की तरह चमक रहा था। महल की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि बादलों को छू रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उन दीवारों पर कोई नक्काशी नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वे धुएं से बनी हों। झरियाब को महसूस हुआ कि उसकी हिम्मत जवाब दे रही है। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गईं और माथे पर पसीना चमकने लगा। क्या यह वाकई जिन्हों का है या मेरी आंखों का धोखा? अचानक खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई। वह किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे हजारों शीशे एक साथ टूट रहे हों। झरियाब एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। उसने अपनी सांसें रोक लीं। उसे लगा कि अगर उसने कोई आवाज की तो यह वादी उसे जिंदा निगल जाएगी। जब उसने चारों तरफ देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैदान के बीचों बीच धुएं का एक बादल उठा और देखते ही देखते वह एक साए में बदल गया। वह साया इंसान जैसा था, लेकिन उसकी लंबाई 7 फीट से ज्यादा थी और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। झरियाब पर एक अजीब सा डर हावी हो गया। उसे अपनी माँ याद आई, उसका छोटा सा घर और उसकी पुरसुकून रातें। उसने सोचा, मैं यहाँ क्यों आया? लेकिन अब वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। झरियाब को महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन में धंस गए हैं। वह हिल भी नहीं सकता था। उस साये के चलने की आवाज जमीन से ऐसे आ रही थी जैसे कोई सूखी लकड़ी तोड़ रहा हो। उस साये ने कहा, इंसान, तुम यहां मौत ढूंढने आए हो? उस साये की आवाज झरियाब के दिमाग में गूंज गई। झरियाब का दम घुटने लगा। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और कांपती आवाज में कहा, मैं बस सच जानना चाहता हूं।
ये सुनकर साया रुक गया। उसकी जलती आंखों ने झरियाब के वजूद को ऐसे देखा जैसे वह कोई आईना हो। फिर एक ठंडी आह सुनाई दी जिसने वादी की हवा को और भी सर्द कर दिया। सच बहुत कड़वा है नौजवान, इस वादी की आखिरी रात जानने की कीमत तुम्हारी रूह हो सकती है। झरियाब को महसूस हुआ कि उसका जिस्म हल्का हो रहा है। उसे लगा कि उसके आसपास सब कुछ हिल रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जाग रहा है या कोई डरावना सपना देख रहा है। लेकिन एक बात तय थी, वह अब इस कहानी का हिस्सा बन चुका था जिससे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। वह साया अब बिल्कुल उसके सामने था। उसकी तपिश झरियाब के चेहरे को झुलसा रही थी और फिर उस साये ने अपना हाथ बढ़ाया। झरियाब की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, लेकिन उस अंधेरे में भी उसे वह महल करीब आता महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसे पुकार रहा है, एक ऐसी आवाज जो बरसों पुरानी थी और जिसमें बहुत दर्द था। झरियाब ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसने खुद को उस अनजान तकदीर के हवाले कर दिया। लेकिन फिलहाल वह पहले इम्तिहान में गिर चुका था। वादी की हवा में एक अजीब सी सरसराहट शुरू हुई, जैसे हजारों अनदेखे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हों। और उस शोर के बीच झरियाब ने एक बहुत ही धीमी लेकिन साफ आवाज सुनी। जब झरियाब ने अपनी आंखें खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे वह जाग गया हो। उसके सिर में एक मीठा सा दर्द था, जैसे किसी ने उसके दिमाग पर रेशम के धागे लपेट दिए हों। उसने खुद को एक बहुत बड़ी वादी में पाया, जहां दीवारें संगमरमर की नहीं बल्कि किसी अनजान पत्थर की बनी थीं। अजीब बात यह थी कि उनसे एक मध्यम रोशनी निकल रही थी। झरियाब खौफ में उठ खड़ा हुआ। उसका गला अब भी खुश्क था, लेकिन वहां एक सुनहरी मेज थी जिस पर मिट्टी का एक बर्तन रखा था। उसने पानी पिया। पानी इतना ठंडा और मीठा था कि उसे लगा जैसे उसकी रगों में एक नई जिंदगी दौड़ गई हो। मुसाफिर होश में आ गया। वादी के दूसरे कोने से एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। झरियाब उछलकर खड़ा हो गया। वहां कोई साया नहीं था, बल्कि एक बुजुर्ग बैठे थे। उनकी दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी और उन्होंने एक लंबा हरा चोगा पहन रखा था। उनकी आंखें ऐसे चमक रही थीं जैसे उन्होंने रात के अंधेरे में उन पहाड़ों की चोटियों को देखा हो। झरियाब समझ नहीं पा रहा था कि वह भागे या उनके कदमों में गिर जाए। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा, क्या यह वही डरावना साया है जिसने मुझे डराया था, या कोई और है? उसके दिमाग में सवालों का एक तूफान चल रहा था, लेकिन उसकी जुबान तालू से चिपकी हुई थी। बुजुर्ग मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कुराहट में एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने हाथ के इशारे से झरियाब को बुलाया और कहा, डरो मत। अगर तुम्हें मारना हमारा मकसद होता तो तुम इस वादी की छोटी पार नहीं कर पाते। यहाँ वही पहुंचते हैं जिनके दिलों में जिद और रूह में बेचैनी होती है। झरियाब ने हिम्मत जुटाई और कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? और यह जगह, यह महल, यह सब क्या है? लोग कहते हैं कि यहाँ जिन्न रहते हैं जो इंसानों को कच्चा खा जाते हैं। बुजुर्ग थोड़ा हंसे। उनकी हंसी सूखी पत्तियों की सरसराहट जैसी थी। इंसान भी अजीब मखलूक है जो उन चीजों को डरावना बना देता है जिन्हें वह समझ नहीं पाता। मेरा नाम शहाब है और तुम गलत नहीं हो। यह जिन्हों की वादी है, लेकिन हम वह नहीं हैं जो तुम्हारी कहानियों में बताए जाते हैं। हम इस दुनिया की पुरानी सल्तनतों के रखवाले हैं, वही सल्तनत जिसे इंसान अपनी लालच और जल्दबाजी में भूल चुका है। झरियाब खामोशी से सुनता रहा। वह गौर से देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि हर झुर्री में एक कहानी छिपी है। महल के अंदर की हवा में पुराने कागजों की खुशबू थी। शहाब उठे और एक ऊंचे दरवाजे की तरफ चल दिए। झरियाब भी उनके पीछे ऐसे चलने लगा जैसे वह सम्मोहित हो गया हो। रास्ता लंबा था और ऊंचे चिराग जल रहे थे, लेकिन उनमें तेल नहीं था, बल्कि नीली लकड़ियां बिना किसी सहारे के हवा में तैर रही थीं। झरियाब का दिमाग उलझा हुआ था। उसने सोचा, क्या मैं अपने गांव वापस जा पाऊंगा? मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। लेकिन साथ ही एक गहरी कशिश उसे आगे खींच रही थी। वह जानना चाहता था कि वह आखिरी सल्तनत क्या थी। चलते चलते वे एक बहुत बड़े कमरे में पहुंचे जिसे जखीरा कहा जाता था। वहां हजारों किताबें थीं, लेकिन वे कागज की नहीं थीं। कुछ तांबे की चादरों पर लिखी थीं, कुछ हड्डियों पर और कुछ रोशनी के टुकड़ों की तरह हवा में लटकी हुई थीं। कमरे के बीच में एक बड़ा आईना था जिसका फ्रेम काली लकड़ी से बना था। झरियाब, यहां आओ, शहाब ने पुकारा। जब झरियाब आईने के करीब पहुंचा तो उसे अपनी तस्वीर नहीं दिखी, बल्कि उसने अपना गांव देखा। उसने देखा कि लोग परेशान थे। उसकी मां दरवाजे पर बैठी रो रही थी।
उसे लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। उसकी उंगलियां आईने की तरफ बढ़ीं, लेकिन शहाब ने उसका हाथ थाम लिया। उनका हाथ ठंडा था, लेकिन उन्होंने हाथ बढ़ा दिया। जो तुम देख रहे हो वह सिर्फ एक हिस्सा है, शहाब ने संजीदगी से कहा। अगर तुम उस सल्तनत को जानना चाहते हो जिसके लिए तुम यहां आए हो, तो तुम्हें अपनी भावनाओं की कुर्बानी देनी होगी। यह आईना सिर्फ माजी और हाल दिखाता है। आखिरी सल्तनत मुस्तकबिल के उस खोल में है जिसे देखने की ताकत हर किसी में नहीं होती। झरियाब की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे वापस जाना है। मुझे कोई सल्तनत नहीं जाननी। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। लेकिन शहाब की आंखें अचानक सुर्ख हो गईं। कमरे का तापमान गिर गया और एक नीली लौ फड़फड़ाने लगी। अब बहुत देर हो चुकी है नौजवान। तुम इस वादी का पानी पी चुके हो। तुमने यहाँ की हवा अपने फेफड़ों में भर ली है। अब तुम न यहाँ के रहे न वहां के। जब तक तुम वह काम पूरा नहीं कर लेते जिसके लिए कायनात ने तुम्हें यहाँ भेजा है, तुम आजाद नहीं हो सकते। झरियाब का डर अब गुस्से में बदल रहा था। वह चिल्लाया और बोला, आपको मेरी जिंदगी का फैसला करने का हक किसने दिया? मैं एक आजाद इंसान हूं। शहाब की आवाज और भी गहरी हो गई। इंसान कभी आजाद नहीं होता। वह या तो अपनी ख्वाहिशों का गुलाम होता है या अपनी तकदीर का। और तुम्हारी तकदीर इस वादी के उस खोल में बंद है जिसे तिलिस्म ए अकबर कहा जाता है। वहां एक चिराग है जो बुझ रहा है। अगर वह बुझ गया तो सारी सच्चाई और नेकी भी खत्म हो जाएगी। सिर्फ अंधेरा रह जाएगा और वह खोल जो इंसानों को जानवरों से बदतर बना देता है। झरियाब अवाक रह गया। उसके दिमाग में एक अजीब सी उलझन शुरू हो गई। एक तरफ उसकी माँ की ममता, उसका छोटा सा पुरसुकून गांव था, और दूसरी तरफ पूरी इंसानियत का मुस्तकबिल। उसे महसूस हुआ कि उसके कंधों पर एक बोझ रख दिया गया है जिसे वह उठा नहीं सकता। उसकी रूह कांप गई। वह जमीन पर बैठ गया और अपना सिर घुटनों में छिपा लिया। लेकिन फिर उसने अपने अंदर एक धीमी आवाज सुनी। यह उसके जमीर की आवाज थी। उसने सोचा, अगर मैं भाग गया और दुनिया वाकई अंधेरे में डूब गई, तो क्या मैं कभी खुद को माफ कर पाऊंगा? क्या मेरी माँ मुझ पर फख्र करेगी, या वह शर्मिंदा होगी कि उसका बेटा बुजदिल निकला? उसने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें पोंछी। जब वह खड़ा हुआ तो उसके चेहरे पर एक नई मजबूती थी। उसकी आंखों का नजरिया अब एक मकसद में बदल चुका था। मुझे क्या करना होगा? झरियाब ने साफ आवाज में पूछा। शहाब के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। शहाब ने नरमी से कहा, लोग सोचते थे कि यहाँ कोई खजाना छिपा है या कोई जादू, लेकिन राज यह है कि इस दुनिया का संतुलन जिन्हों के हाथ में नहीं बल्कि उन लोगों के हाथ में है जो सच्चाई के लिए खुद को कुर्बान करने की हिम्मत रखते हैं। वह चिराग बाहर नहीं है, बल्कि वह हर इंसान के दिल में है। जब तक कोई भी इंसान सच्चाई के लिए खड़ा है, ये वादी और ये दुनिया महफूज है। झरियाब ने हैरान होकर पूछा, क्या अब मुझे यहीं रहना होगा? क्या मेरी कुर्बानी पूरी हो गई? शहाब मुस्कुराए, नहीं, तुम्हारी असली मंजिल तुम्हारा गांव है। तुम्हें वापस जाकर लोगों को बताना होगा कि तुम्हें बाहर रोशनी नहीं ढूंढनी है, बल्कि उसे अपने अंदर जगाना है। लेकिन याद रहे, तुम अब वह झरियाब नहीं रहे जो यहां आया था। इस वादी का एक हिस्सा अब तुम्हारे अंदर धड़कता है। शहाब ने हवा में हाथ लहराया और एक दरवाजा खुल गया। दरवाजे के उस पार झरियाब को अपने गांव के पहाड़ दिखाई दे रहे थे। सूरज उग रहा था और उसकी पहली किरणें गांव के घरों पर पड़ रही थीं। झरियाब ने झुककर शहाब को सलाम किया और दरवाजे की तरफ चला गया। जब वह गांव पहुंचा तो हर कोई उसे देखकर दंग रह गया। लोग कह रहे थे कि वह हफ्तों से लापता था। उसकी मां ने उसे गले लगाया और खूब रोई। झरियाब ने उन्हें सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। लोगों ने कहा कि शायद वह पहाड़ों में खो गया था और उसका दिमाग उलझ गया है। लेकिन गांव में एक बदलाव आया था। झरियाब जहां भी जाता, लोगों के दिलों की कड़वाहट खत्म हो जाती। उसकी आवाज में ऐसा असर था कि लड़ने वाले गले मिल लेते और लोगों के चेहरे मुस्कुरा उठते। वह अब कोई मामूली चरवाहा नहीं था, बल्कि एक किस्सागो बन चुका था। वह रात को आग के पास बैठता और लोगों को वादी और उस आखिरी रात की कहानी सुनाता। झरियाब अक्सर अकेले में अपनी हथेली देखता, जहां एक छोटा सा निशान अब भी चमक रहा था। वह जानता था कि जब तक वह निशान है, दुनिया की कोई ताकत उसे डरा नहीं सकती। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि उसका अपना डर, शक और अना है। सच्चाई और हक का रास्ता हमेशा मुश्किल होता है,
लेकिन वही रास्ता इंसान को अजमत तक ले जाता है। बिल्कुल झरियाप की तरह, जब इंसान अपनी अना, अपने आराम और अपने खौफ से ऊपर उठकर किसी बड़े मकसद के लिए खड़ा होता है, तो वह न सिर्फ खुद को बदलता है, बल्कि दूसरों के दिलों को भी रोशन कर देता है। असली रोशनी बाहर नहीं है, वह हर इंसान के दिल में जलती है। उसे बस कुर्बानी, हिम्मत और सच्चाई की हवा की जरूरत होती है।